आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार का पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। और शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में कराए जा रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी है। लगातार दूसरे दिन सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर को सही ठहराया है और कहा कि एसआईआर वोटर फ्रेंडली है, बिहार के मतदाताओं के पक्ष में है। प्रशासनिक सेवा में बिहार के लोगों का दबदबा है। बड़ी संख्या में आईएएस और आईएफएस में बिहार का प्रतिनिधित्व दिखता है। इसके साथ ही बिहार को कमतर न आंका जाए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। बिहार को बदनाम ना करें। कोर्ट की इस बड़ी टिप्पणी के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। क्या है राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया, आप खुद ही सुन लीजिए। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी है कि यह व्यवस्था पूरी तरह से वोटर फ्रेंडली है और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करती है। इसे लेकर अफवाह फैलाना और बिहार को बदनाम करना बंद होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एसआईआर पर बातें कही है, एसआईआर पर तो कोई विरोध ही नहीं था। एसआईआर तो पहले भी होते थे, लेकिन टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे थे कि इतने कम समय में कैसे होंगे। ये कराना था तो समय लिया जाना चाहिए। जिंदा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा देना वोटर फ्रेंडली है। मरे हुए लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लेना वोटर फ्रेंडली है। अनजान पता, अनजान नाम, किसी के घर में किसी का नाम, सब कुछ वोटर फ्रेंडली है। यूपी के लोगों का बिहार के वोटर लिस्ट में नाम, सब कुछ वोटर फ्रेंडली है। बड़ा फ्रेंडली मैच चल ही रहा है इस देश में। हम लोग तो शुरू से ही कह रहे हैं कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक दायरे में पूरी निष्पक्षता से संचालित हो रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चुनाव के बहिष्कार की बात दोहरा दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता का मूड समझकर बहिष्कार पर निर्णय लेंगे। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने तीखा हमला बोला है। इस रिपोर्ट में देखिए। इस पे भी हम लोग विचार कर सकते हैं, ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये डरा हुआ एक मैदान से भागने वाला खिलाड़ी है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट रिवीजन पर विवाद गहराता जा रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार तक एसआईआर पर सियासत गरमाई हुई है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में पारदर्शिता को लेकर निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए। तेजस्वी ने एक बार फिर से दोहराया कि बिहार चुनाव के बहिष्कार का विकल्प खुला हुआ है। जब खुल्लम खुल्ला बेईमानी ही होगी तो चुनाव का बाइकॉट करने पर विचार करेंगे। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पे भी हम लोग विचार कर सकते हैं, ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये तो बात हमने पहले भी बोला है और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अगर बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा तो राजनीति को नया मोड़ मिल सकता है। तेजस्वी के इस ऐलान के बाद सत्ताधारी दल जमकर निशाना साध रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी के बहिष्कार वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, वही लोग चुनाव मैदान में भागने की सोच सकते हैं। इसकी मंशा साफ झलक रहा है कि इनका खुद जमानत जब्त होने वाला है। ये डरा हुआ एक मैदान से भागने वाला खिलाड़ी है। खेल के क्षेत्र में भी भागा है, अब चुनाव के क्षेत्र में भी भागने की तैयारी कर रहा है। चुनाव बहिष्कार के मुद्दे पर बीजेपी का दावा है कि संविधान पर भरोसा नहीं रखने वालों को जनता सबक सिखाएगी। तेजस्वी के बयान के बाद हर किसी की निगाहें इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों पर टिकी हुई है। चुनाव में बेईमानी की आशंका और बाइकॉट के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस तरह की धांधली करनी तो फिर चुनाव क्यों करवाना? चुनाव मत करवाइए, तानाशाही घोषित कर दीजिए, सैन्य शासन कायम कर दीजिए। डरिए नहीं, 2-4 सीट चुनाव में आ जाएगा आपके पार्टी को, घबराइए नहीं। एनडीए का प्रचंड बहुमत से सरकार जरूर बनेगा। जो व्यक्ति आत्मविश्वास खो देता है
वही व्यक्ति इस प्रकार की धमकी देता है, चुनाव बहिष्कार की घोषणा का ऐलान करता है। तेजस्वी यादव ने ये बात पहली बार नहीं कही है। बार बार तेजस्वी बिहार चुनाव के बहिष्कार की बात दोहरा रहे हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि समय पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी आयोग की है। ऐसे में कोई राजनीतिक दल बहिष्कार का फैसला करता है तो इस फैसले से सिर्फ उस दल की सियासी रणनीति प्रभावित होती है, न कि चुनाव की प्रक्रिया। ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी यादव का फाइनल फैसला क्या होता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।